क्या आईपीएल में इस बात से फर्क पड़ता है कि आपका बाप कौन है? कहते हैं नहीं पड़ता, लेकिन फिर मेरे जहन में एक सवाल आता है कि अर्जुन तेंदुलकर को एमआई 9.5 की इकोनॉमी से पिटाई खाने के बाद भी बेस प्राइस में खरीद लेती है, लेकिन सरफराज खान को कोई नहीं खरीदता है। एक मतलब इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है, एवरेज परफॉर्मेंस आप कह सकते हो, लेकिन उसके बावजूद उस शख्स को कोई नहीं खरीदता है, वो अनसोल्ड रह जाता है। जबकि वो इंडिया के लिए, हाँ ये आप कह देंगे कि टेस्ट फॉर्मेट में कर रहा है, बट अच्छा कर रहा है। और जब एक खिलाड़ी टेस्ट फॉर्मेट में आपको अच्छा करके दे रहा है, उसका पास्ट आईपीएल रिकॉर्ड इतना भी बुरा नहीं है, 130 का स्ट्राइक रेट है, 22 से ऊपर का एवरेज है। अभी राष्ट्र जब दिल्ली के लिए पिछले सीजन में खेला था, यानी कि 2023 में, तो 4 मैच में 53 रन बनाए थे। इतना बड़ा स्ट्राइक रेट, इतना बड़ा एवरेज नहीं है, बट अगेन क्या इतना खराब है कि कोई बेस प्राइस पे भी नहीं लेगा? क्योंकि सरफराज खान के जो फादर है उनका नाम नौशाद खान है। इतनी बड़ी क्रिकेट फ्रेटर्निटी में जान पहचान है नहीं, इतना बड़ा नाम है नहीं, लेकिन अर्जुन तेंदुलकर के जो फादर साहब है वो सचिन, द ग्रेट, द लेजेंड सचिन तेंदुलकर है। और इसके ऊपर से वो एमआई के इंटीग्रल पार्ट, यानी कि मुंबई इंडियंस के इंटीग्रल पार्ट हैं। तो पहले राउंड में अर्जुन तेंदुलकर अनसोल्ड रह जाते हैं, लेकिन सेकंड राउंड में बेस प्राइस पर उनको ले लिया जाता है। फिर किसी ने कहा कि इसलिए भैया किसान एमएसपी मांग रहे थे, यानी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस। अगर फसल खराब भी हो तो इतना पैसा तो कम से कम, यानी कि लागत तो वसूल हो ही जाएगी। अब लोग मीम बना रहे हैं कि अर्जुन तेंदुलकर की फसल चाहे जैसी भी हो, ये मिनिमम सेलिंग प्राइस तो इनको मिल ही गया, यानी कि 30 लाख रुपए। उधर सरफराज खान इंडिया के लिए रन बना रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे और भी कई सारे रीजंस हैं, जैसे देखो आईपीएल में जो प्रेफरेंस दी जाती है वो पावर हिटर्स को दी जाती है कि आप किस तरीके से आते हो और ताबड़तोड़ बरसात करते हो रनों की, चौके छक्कों की, बाउंड्रीज की। इसके अलावा सरफराज खान के पास डोमेस्टिक में भी रिकॉर्ड जो एक तरीके से लॉन्ग फॉर्मेट का है वो बहुत शानदार है। 16 के करीब शतक है, 13 शतक, दोहरा शतक सब लगाया है। लेकिन जो टी20 का एक्सपीरियंस है वो बेइंतहा लिमिटेड है। शायद ये भी एक वजह हो सकती है, बट अगेन नंबर्स इतने भी खराब नहीं है कि आप उनको बेस प्राइस पे भी ना ले। वहीं अर्जुन तेंदुलकर के नंबर्स इतने अच्छे भी नहीं है कि उनको बेस प्राइस पे ले लिया जाएगा। 2023 के सीजन में उन्होंने 4 मैच खेले थे। पहले तो वो बेंच पे ही चल रहे थे, फिर लोगों ने कहा कि फजीहत हो रही है, एमआई की बदनामी हो रही, तो चलिए मैच खिला देते हैं। 2023 में 4 मैच खिलाए गए, 9.5 के करीब की इकॉनमी, 9.3 की इकॉनमी रही। 1 विकेट लिया था बेस्ट देने के लिए। टोटल 4 मैच में 3 विकेट इन्होंने चटकाए थे। फिर 2024 के सीजन में इनको करीब करीब कितनी बॉल डालने दी गई दोस्त? आपको 14 बॉल, यानी कि 2 ओवर और 2 बॉलें। उस 14 बॉल के अंदर आपने 22 रन दिए। तो फिर इकॉनमी अगेन 9.3 की इकॉनमी इनकी रही। तो ओवरऑल करियर की इकॉनमी भी 9.3 की इकॉनमी है। 38 का एवरेज है, लेकिन बावजूद इसके इनको जगह मिल जाती है, क्योंकि आईपीएल में टैलेंट को प्रेफरेंस दी जाती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पिताजी कौन है। मेरे ख्याल से फर्क तो पड़ता है। मुझे तो दोस्त पूरा लगता है फर्क पड़ता है। आपकी अपनी राय क्या? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।